सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। कच्ची उम्र का प्यार बहुत ही ख़तरनाक होता है। ये उम्र होती ही ऐसी है जिस समय इंसान को कुछ समझ नहीं होती। नई नई उम्र होती है, अपना भला बुरा बच्चे समझ नहीं पाते और कई बार अपना ऐसा नुकसान कर बैठते हैं जिसकी भरपाई सारी उम्र नहीं हो पाती। कई बार छोटी उम्र में प्यार करने के बाद धोखा खा जाते हैं। लड़का लड़की से धोखा खा जाता है, लड़की लड़के से धोखा खा जाती है। कई बार ऐसे वाक़ये सामने आए हैं जिसमें कि छोटी उम्र के बच्चे घर से भाग जाते हैं और सच्चे प्यार की तलाश में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरी आज की कहानी भी कुछ इसी तरह की घटना पर आधारित है। घटना बिल्कुल सच्ची है। एक नाबालिग जोड़ा, लड़की भी नाबालिग थी और लड़का भी नाबालिग। दोनों को ऐसा लगता है कि दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उनका प्यार उनके घर वाले छीन लेंगे। लड़की की जात और लड़के की जात अलग अलग थी। दोनों को ऐसा लग रहा था कि उनके घर वाले उनकी शादी के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे। लिहाजा दोनों ने घर से भागना ही उचित समझा। ना ही उन्होंने घर वालों से पूछा और ना ही उन्होंने कोई भी सलाह मशवरा उनसे किया कि क्या हम आपस में शादी कर सकते हैं, क्या हमारी शादी हो सकती है। बस उनके दिलो दिमाग में एक ही बात थी, हम दोनों की कास्ट अलग अलग है, इसलिए हमारे घर वाले कभी भी हमारी शादी को राज़ी नहीं होंगे। दोनों एक बहुत ही ख़तरनाक डिसीज़न लेते हैं कि हम घर से भाग जाएंगे और घर से भागकर हम दोनों शादी कर लेंगे। दोस्तों, उनका यही फ़ैसला उनको ऐसा नुकसान करवा देता है जिसको भरना उनके लिए आसान नहीं है। उनके सपने चूर चूर हो जाते हैं। लड़की के साथ ऐसी दरिंदगी होती है कि वो सारी उम्र इस बात को भुला नहीं पाएगी। शनिवार की रात थी। एक प्रेमी जोड़ा घर से भागकर जोधपुर पहुंचता है। दोनों अजमेर के रहने वाले थे, आपस में शादी करना चाहते थे। लगता था घर वाले शादी को कभी भी मंजूरी नहीं देंगे, इसलिए दोनों घर से भाग जाते हैं। अजमेर से भागकर जोधपुर आते हैं। यहाँ पर एक गेस्ट हाउस में जाते हैं। गेस्ट हाउस का नाम कृष्णा गेस्ट हाउस होता है। दोनों गेस्ट हाउस में जाते हैं और मैनेजर को बोलते हैं कि सर हमें एक कमरा किराए पर दे दो। मैनेजर दोनों बच्चों को देखकर समझ जाता है कि दोनों बच्चे घर से भाग कर आए हैं और वह उनकी मदद करने की बजाय उनका फ़ायदा उठाने की सोचता है। मैनेजर दोनों को अपने आधार कार्ड दिखाने को बोलता है। दोनों के पास आधार कार्ड नहीं थे, तो मैनेजर उनको पूछता है कि तुम लोग कहाँ से आए हो, तुम्हें कमरा क्यों चाहिए। तो वो लोग मैनेजर को बता देते हैं कि हम लोग आपस में प्यार करते हैं और हम लोग घर से भाग कर आए हैं। मैनेजर उनको बोलता है कि मैं तुम लोगों को एक कमरा नहीं दे सकता, तुम दोनों नाबालिग हो, तुम्हें अलग अलग कमरा दे सकता हूँ। रात बहुत हो चुकी थी। दोनों इसके लिए भी तैयार हो जाते हैं क्योंकि उनके पास इसके सिवाय कोई चारा नहीं था। रात को बाहर सेफ्टी नहीं थी। वो सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगर अलग अलग कमरा ही मिलता है तो ऐसे ही सही, सुबह तो हमने यहाँ से चले ही जाना है। तो वो लोग मैनेजर को बोलते हैं ठीक है, आप हमें अलग अलग कमरा ही दे दीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। मैनेजर लड़की को ग्राउंड फ्लोर वाला कमरा दे देता है और लड़के को दूसरी मंजिल पर कमरा दे देता है। मैनेजर बहुत शातिर था। लड़के को जब वह ऊपर वाला कमरा देता है तो मैनेजर उस कमरे को बाहर से लॉक कर देता है, बाहर से कमरे पर ताला लगा देता है और उसके बाद वो नीचे आ जाता है। कुछ देर बाद होटल की लाइट बंद कर दी जाती है। टाइम रात के 11:30 बजे के करीब था। मैनेजर पानी की बोतल लेकर लड़की के कमरे में जाता है और उसका दरवाज़ा खटखटाता है। लड़की दरवाज़ा खोलती है और पूछती है क्या बात है सर, आप इतनी रात को दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हो। तो मैनेजर बोलता है मैं तुम्हारे लिए पानी की बोतल लाया था, ये पानी की बोतल रख लो। लड़की पानी की बोतल रखती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ने लगती है मैनेजर उसको कस के पकड़ लेता है और अपने आलिंगन में भर लेता है। नाबालिगा ये देखकर घबरा जाती है। मैनेजर उसको बेड पर गिरा देता है और उसके साथ रेप करने की कोशिश करता है। लड़की मैनेजर को ज़ोर से धक्का देती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। चिल्लाते हुए वो लड़की दूसरी मंजिल तक पहुंच जाती है। वहाँ पर सारे कमरे एक जैसे ही थे, दरवाजे सबके बंद थे। लड़की को पता नहीं चल रहा था कि उसका दोस्त कौन से कमरे में है, इसलिए वह सभी दरवाज़ों पर ज़ोर ज़ोर से थपथपाने लगती है और अपने दोस्त का नाम लेकर उसको बुलाने लगती है। एक कमरे में उसका दोस्त था। जब वो लड़की की आवाज़ सुनता है तो वो अपने बेड से उठता है और बाहर की तरफ भागता है।
वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाज़ा खोल नहीं पाता क्योंकि शातिर मैनेजर ने दरवाज़ा पहले से ही बाहर से बंद करके रखा था। दरवाज़े पर बाहर से ताला लगा हुआ था। लड़की चिल्ला रही थी। लड़की की आवाज़ सुनकर आसपास के कमरों में ठहरे हुए लोग भी बाहर आ जाते हैं और इस तरह वहाँ पर काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जब लोग मामले को जानना चाहते हैं तो उनको पता चलता है कि इस तरह से एक लड़के को अंदर बंद किया हुआ है। लोग मैनेजर को पूछते हैं कि बाहर से ताला क्यों लगाया हुआ है, तो मैनेजर झूठी कहानी बनाकर उनको सुनाने लगता है। वो बोलता है ये लोग घर से भागकर आए हुए हैं, मैंने इसलिए उनको अंदर लॉक कर दिया है ताकि मैं सुबह पुलिस को बुलाकर इनको पुलिस के सुपुर्द कर सकूं। लेकिन लड़की चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि ये झूठ बोल रहा है, इसने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की है। तो मैनेजर लड़के को और लड़की को उसी समय अपने गेस्ट हाउस से बाहर जाने के लिए बोलता है। दोनों नाबालिग अब उस गेस्ट हाउस में रहना भी नहीं चाहते थे क्योंकि उनको यहाँ पर ख़तरा महसूस हो रहा था। दोनों फ़ौरन गेस्ट हाउस से बाहर निकल जाते हैं। समय रात का था, चारों तरफ सुनसान थी, ख़तरा बहुत ज़्यादा था। दोनों बस स्टैंड की तरफ जाने लगते हैं। बस स्टैंड पर पहुँचते हैं। बस स्टैंड पर उनको 3 लड़के मिलते हैं। वो लड़के उनको इतनी रात को बाहर घूमने का कारण पूछते हैं। तो नाबालिग जोड़ा उनको बताता है कि हम लोग अहमदाबाद जा रहे हैं। तीनों लड़के बहुत ही शातिर थे। उम्र उनकी तकरीबन 20-22 साल के करीब थी। वह उनको प्यार से समझाते हैं और उनको बोलते हैं कि हम आपकी हर संभव मदद करेंगे। एक लड़का बोलता है कि मैं एबीवीपी का सदस्य हूँ, मैं एबीवीपी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो नाबालिग जोड़े को महसूस होता है कि शायद हम उनके साथ सेफ़ हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमारी उम्र के हैं, हमें समझकर हमारी मदद करेंगे। वह लड़के नाबालिग जोड़े को बोलते हैं कि यहाँ पर रहना सेफ़ नहीं है, बस जो है वो आपको सुबह से पहले नहीं मिलेगी। इस समय रात को कोई भी बस अहमदाबाद के लिए नहीं जाती। दूसरा, आप बस से जाने की बजाय ट्रेन से चले जाना। ट्रेन में सफ़र कंफर्टेबल भी होगा और किराया भी कम लगेगा, लेकिन ट्रेन सुबह 8 बजे आएगी। हम आपके रहने का इंतज़ाम कर देते हैं, आप वहाँ पर रह लीजिए, रात को खाना वगैरह खाइए और सुबह आराम से चले जाना। नाबालिग जोड़े को वह लोग बड़े मानुष लगते हैं, बड़े प्यार से वो लोग बात कर रहे थे, तो नाबालिग जोड़ा उन पर विश्वास कर लेता है। अब तीनों लड़के उनको अपने साथ लेकर जाने लगते हैं और बोलते हैं कि मेन रोड से जाना भी ख़तरनाक है, पुलिस घूम रही है, पुलिस वाले हमें आवारागर्दी के जुर्म में उठा लेंगे और सारी रात जेल में रखेंगे, तो इसलिए हम कच्चे रास्ते से चलते हैं। नाबालिग जोड़ा जो है वो उनकी बातों में आकर उनके साथ कच्चे रास्ते से चलने लगता है। थोड़ी आगे जाकर वह लोग जीएनवी यूनिवर्सिटी, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पास पहुंचते हैं। लड़का उनको बोलते हैं कि आप लोग इस कैंपस में आ जाइए, यहाँ पर रात गुजारिए, उसके बाद आप सुबह चले जाना। नाबालिग जोड़ा घबरा जाता है क्योंकि यूनिवर्सिटी पूरी तरह से खाली थी, वह वहाँ पर जाना नहीं चाहते थे। वह बोलते हैं कि आप तो हमें बोल रहे थे कि हम आपको अपने घर में ठहराएंगे, लेकिन अब आप तो हमें यहाँ पर सुनसान जगह पर ले आए हैं, हमें यहाँ से जाने दीजिए। लेकिन वह तीनों लड़के उस लड़की के साथ आए हुए लड़के को पकड़कर पीटना शुरू कर देते हैं और उसको बंधक बनाकर रख लेते हैं। वो लड़की को उठा लेते हैं और जेएनवी के कैंपस के अंदर लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर चारों तरफ सुनसान थी, कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं था। लड़की चीखती चिल्लाती है, लेकिन आसपास कोई नहीं था। तीनों लोग उस लड़की के साथ बारी बारी से दुष्कर्म करते हैं। 2-2, 3-3 बार दुष्कर्म करने के बाद सुबह के 5 बज जाते हैं। थोड़ा थोड़ा अंधेरा हटने लगता है। कुछ लोग मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं। लड़की कुछ लोगों को मॉर्निंग वॉक पर जाते हुए देखती है तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू करती है। लोग लड़की की मदद के लिए आते हैं। वह तीनों लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। लोग लड़की और उसके दोस्त को संभालते हैं और पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। वहाँ पर लड़की पुलिस में 3 लोगों के खिलाफ जबरन बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाती है। लड़के की पिटाई बड़ी बुरी तरह से की गई थी और लड़की की भी हालत ख़राब हो चुकी थी, लिहाजा पुलिस वाले दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं। उसके बाद पुलिस वाले केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। आसपास के एरियाज़ के सीसीटीवी कैमरास को खंगाला जाता है। उनमें 3 लड़के जो हैं वो डिटेक्ट होते हैं
जिन लड़कों ने इस लड़की के साथ दुष्कर्म किया था, सीसीटीवी की मदद से उन लड़कों को पकड़ लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। अगले दिन सुबह लड़की से उन लड़कों की शिनाख्त करवाई जाती है। लड़की उनको फ़ौरन से पहचान लेती है। पुलिस वाले उस गेस्ट हाउस के मैनेजर को भी गिरफ़्तार कर लेते हैं जिसने कि उस बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की थी। चारों को जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, उस समय ये केस बहुत ज़्यादा चर्चा में आया था। चारों तरफ इसका विरोध होने लगा, विरोध प्रदर्शन होने लगते हैं। जयपुर से लेकर दिल्ली तक हंगामा हो जाता है। जोधपुर, जयपुर और राजस्थान के बाकी हिस्सों में भी छात्र संगठन सड़कों पर उतर आते हैं और इस घटना की कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और कहते हैं कि जिन आरोपियों ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हैं। इस खौफनाक वारदात के विरोध में एबीवीपी के सदस्य भी उतर आते हैं, रास्ता जाम कर देते हैं, जगह जगह प्रदर्शन होने लगते हैं। राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जाती है। राजस्थान की गहलोत सरकार को आड़े हाथों लिया जाता है और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन किए जाते हैं। पुलिस कमिश्नर लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है और जल्द ही इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाएगी। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।